पिछली हार का बदला लेने के लिए कर्रा की टीम ने हमको फिर से उन्हीं के ग्राउंड में बुलाया और इस मैच में शर्त रहेगी 15,000 की। तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करके सीधे निकल जाते हैं कर्रा के ग्राउंड पर। फिर होता है टॉस, तो टॉस जीतते हैं हम और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। तो पहली ओवर में पवन का एक छक्का और अजय की एक चौके की मदद से हमारा स्कोर पहुंच जाता है 1 ओवर की समाप्ति पर 13 रन। अब कर्रा की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आते हैं हंसराज भाई। तो हंसराज भाई के इस ओवर पवन 4 छक्के लगा देता और तीसरे ओवर की स्टार्टिंग की 3 बॉलों में अजय के 3 छक्कों की मदद से हमारा स्कोर पहुंच जाता मात्र 15 बॉलों में 55 रन। फिर बाकी की तीसरे ओवर की 3 बॉलों में लगातार अजय, मैं और नीतीश यहाँ पर आउट हो जाते हैं और चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर केदार भाई साहब पवन के रूप में हमको एक और बड़ा झटका दे देते हैं। जो मैच पूरी तरह से हमारी पकड़ में था, मात्र 9 बॉलों में यह मैच कर्रा के पक्ष में चला गया। अब हमारा स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आता है मैच का 5वां ओवर। तो 5वें ओवर में जयपाल एक छक्का एक चौका लगाकर हमारी रन गति बढ़ाता है, लेकिन लास्ट बॉल पर कट गलता और कीपर के हाथों में जयपाल भी यहाँ पर आउट हो जाता है। अब सारी की सारी जिम्मेदारी थी उमेश पर और अब आता है मैच का ये लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर में उमेश यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करता और इस ओवर में एक चौका और एक छक्के की मदद से रन ले लेता है 10। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 6 ओवर की समाप्ति पर 87 रन। 88 रनों का टारगेट रोकने के लिए और साथ में ही 15,000 जीतने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंचकर फील्डिंग लगा लेती है और इतने में ही कर्रा के दोनों ओपनर बल्लेबाजी पर आ जाते हैं और हमारी तरफ से पहला ओवर करता पवन। तो पवन की पहली बॉल पर केदार भाई साहब लेग की तरफ खेलते, लेकिन सीधा बॉल जाती है लड्डू के हाथों में और हमको पहली बॉल पर पहली सफलता मिल जाती है। फिर पवन की बाकी की 5 बॉलों में बल्लेबाज 3 छक्का, एक चौका और एक सिंगल की मदद से रन ले लेता है 23। अब दूसरा ओवर लेकर आता जयपाल। तो जयपाल की पहली बॉल पर बल्लेबाज स्टेट में एक शानदार छक्का लगाता, लेकिन लास्ट बॉल पर फिर से छक्का मारने के जाता और सीधा कैच जाता समीर के हाथों में। तो अब कर्रा का स्कोर होता है 2 ओवर की समाप्ति पर 33 रन। तभी हम तीसरा ओवर कराते हैं ओमकार भाई साहब से। तो ओमकार भाई साहब के ओवर में बल्लेबाज 4 छक्का और एक चौका लगाकर रन ले लेता 28। तो कर्रा का स्कोर पहुंच जाता 3 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। अब हम चौथे ओवर की जिम्मेदारी फिर से जयपाल को देते। तो जयपाल यहाँ पर लगातार 2 बॉल डॉट काटता और तीसरी बॉल पर 1 विकेट ले लेता है। इसके बाद जयपाल बाकी की 3 बॉलों में मात्र रन देता है 1। तो कर्रा का स्कोर होता है 4 ओवर की समाप्ति पर 62 रन। अब कर्रा को यह मैच जीतने के चाहिए 2 ओवर में 26 रन। तभी हम 5वें ओवर की जिम्मेदारी देते हैं पवन को। तो पवन की पहली बॉल पर बल्लेबाज हल्के हाथों से शॉट खेलकर 1 रन ले लेता है, लेकिन दूसरी बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार चौका लगा देता है। फिर तीसरी बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में खेलकर ऊपरी सिरा लेकर बॉल जाती है हवा में, लेकिन कोई फील्डर न होने का रन मिल जाता है 1। फिर पवन की चौथी बॉल पर बल्लेबाज लॉन्ग ऑफ तरफ खेलता और सीधा कैच जाता नीतीश के हाथों में, लेकिन नीतीश कैच ड्रॉप हो जाता और वहां से भी रन मिल जाता है 1। फिर पवन की 5 बॉल पर बल्लेबाज लंबा हेड खेलता, लेकिन ऊपरी सिरा लेकर सीधा कैच पवन के हाथों में आ जाता है। इसके बाद पवन की लास्ट बॉल पर हंसराज भाई साहब आकर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। तो अब कर्रा का स्कोर हो जाता है 5 ओवर की समाप्ति पर 75 रन। अब कर्रा को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 6 बॉलों में मात्र 13 रन। तो अब लास्ट ओवर डालता हूँ मैं। तो मेरी पहली बॉल डॉट चली जाती है, दूसरी बॉल पर